नमस्कार, सीएसके न्यूज में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, इस वक्त की बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। आपको बता दें, अफगानिस्तान क्राइसिस के बीच जामनगर पहुंचा वायुसेना का विमान, जी काबुल से 120 भारतीयों को लाया गया है वापस। हमने आपको बताया था कल ही कैसे भारत का C-17 ग्लोब मास्टर काबुल की धरती पर पहुंचा था। और इस बीच आपको बता दें, भारतीय सैनिक भी लगाए गए थे और सेना में 120 भारतीयों को वापस लाया गया है। और कईयों ने अभी तक मांग की और एक तरीके से ये मांग कर रहे हैं अभी भी वापस लाए जाने की। तो ये एक तरीके से बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। आपको बता दें, तालिबानी राज स्थापित होने के बाद लोग अफगानिस्तान छोड़ देना चाहते हैं। बड़ी संख्या में काबुल एयरपोर्ट पर लोगों का हुजूम है जो देश छोड़ना चाहते हैं। दूसरी ओर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अमेरिकी सेना को वापस बुलाने के फैसले को सही ठहराया है। वहीं भारत की कोशिश अपने नागरिकों को बाहर निकाल लेने की है अफगानिस्तान की। आपको बता दें कि जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, कल शाम को पहुंचा ग्लोब मास्टर C-17 अब भारतीयों को लेकर वो जामनगर एयरपोर्ट पर पहुंच गया है। 120 भारतीयों को सुरक्षित निकाला गया है। और इस बीच गृह मंत्रालय ने वीजा के नियमों में बदलाव कर दिया है। गृह मंत्रालय द्वारा वीजा के नियमों में बदलाव किया गया और एक इमरजेंसी एक्समिक वीजा कैटेगरी बनाई गई है, जिसके जरिए अफगानिस्तान से आ रहे लोगों को वीजा मिल पाएगा। आपको बता दें कि बड़ी संख्या में लोग अफगानिस्तान से भागकर भारत आ रहे हैं, क्योंकि ऐसे हालातों में सबके पास सुरक्षित देश, सबसे ज्यादा सुरक्षित देश भारत है। आपको बता दें कि काबुल से भारतीयों को लेकर वायुसेना विमान जो है वो एक तरीके से वो आ चुका है, जामनगर एयरपोर्ट पर पहुंच गया है। और लोगों के चेहरे पे जो खुशी है, प्रधानमंत्री मोदी का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। क्योंकि दोस्तों, आपको बता दें कि दुनिया भर में कई ऐसे देश हैं जिन्होंने अभी तक काबुल में अपने फंसे लोगों को निकालने के लिए अपना कोई विमान ना तो सेना भेजा है, क्योंकि इस तरीके से उनमें डर है कहीं ना कहीं तालिबान ने उनके विमान पर ही कब्जा ना कर ले। लेकिन भारतीय वायुसेना का C-17 ग्लोब मास्टर आज नहीं बल्कि कल ही पहुंचा, जब बड़े पैमाने पर तालिबानियों ने काबुल एयरपोर्ट पर कब्जा किया था। आपको बता दें, उनके साथ बड़े पैमाने पर सेना के लोग भी गए थे, जो सुरक्षित 120 भारतीयों को वापस निकाल कर लाया गया है। इसके साथ ही एक व्हाट्सएप नंबर और मोबाइल नंबर भी जारी किया गया है। जिन जिन भारतीयों को खासकर लौटना है वो उन पे नंबर पे अपना बयान साझा कर सकते हैं। और इस बीच आपको बता दें, कई नियमों में भी बदलाव कर दिया गया है ताकि पहले भारत लाया जाए, उसके बाद उनको कहाँ सुरक्षित रखा जाएगा ये आने वाले समय में देखा जाएगा। और कहाँ है उनको सुरक्षित घर पे पहुंचाया जाएगा। जो कि सबसे बड़ी बात अभी जो टेंशन वाली है वो ये है कि आखिर कैसे कितनी जानों को ज़्यादा से ज़्यादा बचाया जा सके। ये भारतीय सेना का पराक्रम देख काबुल में एक तरीके से पूरी दुनिया देखती रह गई है, जहां एक तरफ तमाम उड़ानें रद्द हो गई हैं। दुनिया भर की तमाम उड़ानें जो है इस समय काबुल से रद्द कर दिया है। अफगानिस्तान में कोई हम कह सकते हैं कि हवाई जहाज नहीं जा रहा है। अमेरिका की बात करें, अमेरिका ब्रिटेन जैसे कुछ चुनिंदा 1-2-3 देश हैं जिन्होंने अपने लोगों को निकालने के लिए अपने विमान भेजे हैं। बाकी दुनिया भर के तमाम देश चुप्पी मारकर बैठ गए हैं, जो कुछ होगा देखा जाएगा। लेकिन भारत ने ऐसा नहीं किया। भारत सरकार, गृह मंत्रालय एक्टिव हुई और अपने विमान को लगा दिया लोगों को लाने के लिए। अब जामनगर में लोगों को छोड़ने के बाद फिर से रवाना होगा भारत का C-17 ग्लोब मास्टर। और भारतीय एयरफोर्स का ये विमान दहाड़ रहा है काबुल में। आपको बता दें कि इससे काफ़ी ज़्यादा लोगों को लेकर आया है। कहीं न कहीं PM मोदी का ताबड़तोड़ और साहसी फैसला निकला है। इस बीच एक और बड़ी अपडेट ले लेते हैं दोस्तों। तहरीके तालिबान के सैकड़ों कमांडर को तालिबान ने किया रिहा। फकीर मोहम्मद भी निकला बाहर। बढ़ गई है इमरान खान की टेंशन। दरअसल पाकिस्तान लगातार तालिबान का समर्थन कर रहा है और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने तो साफ कह दिया कि तालिबान ने गुलामी की बेड़ियों को उखाड़ फेंका है। और उसके बाद भी तालिबान ने इमरान खान को बहुत बड़ा टेंशन दे दिया, जिसकी गूंज इस्लामाबाद में सुनी जा रही है। पाकिस्तानी मीडिया ने दावा किया है कि पाकिस्तान के अमन चैन है कि सबसे बड़ा दुश्मन फ़कीर मोहम्मद की तालिबान ने रिहा कर दिया है। फ़कीर मोहम्मद वो शख्स है जिनका नाम सुनते ही पाकिस्तान को पसीना आ जाता है और जो पाकिस्तान में कई बम ब्लास्ट का प्रमुख आरोपी है। पाकिस्तान न्यूज चैनल समा TV की रिपोर्ट्स के मुताबिक तालिबान ने राजधानी काबुल पर कब्जा करते ही फ़कीर तालिबान पाकिस्तान के कई नेताओं को आज़ाद कर दिया है, जैसे फ़कीर मोहम्मद भी हैं। तो पाकिस्तान में आज़ादी के लिए लड़ता है जिसे पाकिस्तान आतंकी मानता है। आपको बता दें कि तहरीके तालिबान पाकिस्तान सरकार ने आतंकवादी संगठन करार दिया है। इस संगठन पर पाकिस्तान में दर्जनों भीषण बम ब्लास्ट करते आरोप है। समा TV की रिपोर्ट के मुताबिक अब इमरान खान की मुसीबत बढ़ गई है। तो दोस्तों, खूंखार आतंकियों को छोड़ा जा रहा है।
अफगानिस्तान की सैन्य ताकत के सामने अब नहीं टिक सकता है तालिबान। दरअसल आपको बता दें तो कैसे पलट गई पासा। अब एक तरीके से हम कह सकते हैं कि अब इस पे संसद भी हो रहा है। लोग जो है अब वहाँ की शासन सत्ता पर ब्लेम कर रहे हैं। दरअसल अफगान की जो सैन्य ताकत के सामने किसी भी तरीके से तालिबान टिकता हुआ नहीं दिखाई दे रहा, फिर भी आखिर कैसे पलट गई है बाजी। तालिबान ने एक बार फिर से अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया है और 1996 से 2001 तक अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा था। अमेरिका की मदद से अफगानिस्तान को तालिबान के चंगुल में आज़ादी मिली थी, लेकिन 20 साल बाद फिर से वही हालात बन गए हैं। काबुल में तालिबान का कब्जा हो चुका है। तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा जमा लिया है, लेकिन अब लोग, राजनीतिक विश्लेषक और तमाम लोगों का ये कहना है कि आखिर ये कैसे हो पाया है। क्योंकि अगर बात करें तो खूंखार अपराधी तालिबानी जरूर है, आतंकी, लेकिन उसके बावजूद भी जो वेपन है उनके पास उससे भी ज़्यादा खूंखार है। सबसे बड़ी बात ये आई है कि जो खास करके वहाँ के अफगानिस्तान की जो रक्षा, जो खास करके सेना थी, उनके पास इतने खूंखार वेपन नहीं थे जितने तालिबानियों के पास। तो आखिर ये सबसे बड़ा सवाल, आखिर इतनी ज़्यादा कौन सी बात निकल के हुई कि तालिबानी सत्ता पर कब्जा हो गए। तो अब सवाल पूरी दुनिया का वहाँ के सरकारों पर खड़ा हो रहा है, वहाँ के राष्ट्रपति पर खड़ा हो रहा है, और किसी को यह हजम नहीं हो रहा है कि आखिर कैसे इतने बड़े पैमाने पर कब्जा हो गया है। इस बीच एक और बड़ी खबर ले लेते हैं। काबुल में फंसे भारतीय लोगों ने लगाई मदद की गुहार, रो रो कर हो रहा है बुरा हाल। जी दरअसल अफगानिस्तान के बिगड़े हालात के बीच जिस तरीके से तालिबान ने काबुल पर अपना नियंत्रण कर लिया है, उसके बाद फंसे भारतीय नागरिक भारत सरकार से मदद की गुहार लगा रहे हैं। काबुल में फंसे भारतीय नागरिकों ने भारत सरकार से अपील की है कि उन्हें यहाँ से निकाला जाए। यूपी के चंदौली के रहने वाले सूरज सिंह ने कहा है कि हमारा परिवार रो रहा है और हम यहाँ से किसी सूरत में निकलना चाहते हैं। हमने हेल्पलाइन नंबर पर फ़ोन किया था, लेकिन हमें उनके बारे में कोई जवाब नहीं मिला है। हालांकि हमें मैसेज ज़रूर मिल रहा है। सूरज काबुल में वेल्डर के तौर पर काम करते थे और वहाँ इसी साल जनवरी माह में ही काबुल पहुँचे थे। उनके माता पिता, पत्नी और बेटे भाई यूपी के मुगल सराय के चंदौली में रहते हैं। वहीं विदेश मंत्रालय का कहना है कि हम स्थिति पर नज़र बनाए हुए और लगातार उच्च स्तर पर इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। एक एक भारतीयों को निकालेंगे, तालिबान किसी भी भारतीयों को नहीं छुएगा। इस बीच भारत का C-17 ग्लोब मास्टर अफगानिस्तान काबुल पहुंचा। वहां से भारतीयों को लेकर 120 भारतीयों को लेकर भारत भी आ चुका है। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि सेना का जो एक तरीके से जवान वो दहाड़ रहे हैं और कहीं ना कहीं किसी भी तरीके से इस मसले को हल कर लेना चाहते हैं और लोगों को ले लेना चाहते हैं। तो ये हालत है। तो दोस्तों एक और बड़ी खबर निकल के आई है, जहाँ पे आपको बता दें कि 4 कारों और हेलीकॉप्टर में कैश भरकर काबुल से भाग गए हैं अशरफ गनी। हेलीपैड पर पड़े मिले $50 लाख। जी हां, दरअसल अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद देश छोड़कर निकले राष्ट्रपति अशरफ गनी अब अमेरिका जा सकते हैं, जो प्राइवेट जेट लेकर तजाकिस्तान के लिए निकले थे, लेकिन वहां उनके प्लेन को लैंड नहीं करने दिया गया। इसके बाद वो ओमान पहुंचे। जानकारी है कि वो अमेरिका के लिए रवाना होने वाले हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ऐसी खबरें आ रही हैं कि अशरफ गनी अपने साथ 4 कारों में कैश भर कर ले गए हैं। इसके साथ ही वे एक हेलीकॉप्टर में भी कैश भर कर ले गए हैं। समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने बताया है कि अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी रविवार को 4 कारों और नकदी से भरे हेलीकॉप्टर के साथ राजधानी काबुल से रवाना हो गए। रूसी न्यूज एजेंसी RIA के कुछ प्रत्यक्षदर्शियों के हवाले से एजेंसी को कहा गया है अशरफ गनी को कुछ पैसा छोड़कर ही जाना पड़ा, क्योंकि वो उसे रख नहीं पा रहे थे। इसलिए पहले तालिबान नेताओं ने रविवार को दावा किया था कि राष्ट्रपति गनी $50 लाख कैश ले जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ये पैसा राष्ट्रपति महल के हेलीपैड पर ही रह गया है। तो एक तरीके से ये बड़ी खबर निकल के आ रही है, यानी कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि अशरफ गनी भागते भागते उन पैसों को ले जा निकले जो खास करके तालिबानी उन जिन पे कब्जा करने वाले थे। तो दोस्तों फिलहाल बड़ी खबरों में इतना ही, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट के माध्यम से